बोलिए, लर्न टू वॉक इन फेथ। विश्वास से जीना सीखो। इनके पास ऑयल नहीं था, फिर भी वो चल रही थी। उसके पास मछलियां नहीं थी, फिर भी वो नेट डाल रहा था। हन्ना के पास बेबी नहीं था, फिर भी वो जॉयफुल थी। ये वो लोग थे जो विश्वास से चलते थे, रूप देखकर नहीं। आप जानते हैं बाय फेथ वॉक करना होता क्या है? मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं। मुझे बताइए, जब एक स्त्री जिसका हस्बैंड मर गया और वो अपना कर्जा अपने परिवार पे छोड़ गया, और बाइबल इस स्त्री के बारे में ऐसा बताती है, शी न्यू एलिशा, वो एलिशा को जानती थी। और बाइबल ऐसा बताती है, वो एलिशा के पास जाके कहती है, तेरा दास मेरा पति मर चुका है। बार बार ये लोग आके कहते हैं बच्चों को उठा के लेके जाएंगे, कुछ रास्ता निकाल एलिशा। तू मेरे हस्बैंड को जानता था, वो खुदा का खौफ मानता था, प्रभु का भय मानता था। जानते हो एलिशा उसे क्या बोलता है? एलिशा उसे कैश नहीं देता। आप में से नोटिस किया आपने ये बात? एलिशा उसे कैश नहीं देता, उसके घर में पड़ी हुई सिर्फ एक चीज को उसे समझा रहा है, यही चीज तेरा निकास कर देगी। आप जानते हो एलिशा उसे कहता है, तेरे पास बर्तन है क्या बहुत सारे? जितने कम है तो एक काम का सबसे मांग के लेकर आ। बाइबल ऐसा बताती है, वो पूरे मोहल्ले में घूम के सारे बर्तन उठा के लेकर आई। और एलिशा ने उससे कहा, अब ऑयल ले, थोड़ा 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 उंडेल। आप मुझे बताइए, उस बहन के ऊपर कर्जा है, और एलिशा उसे क्या करने के लिए कह रहा है? मैं आपको सच कहता हूं, कई बार परमेश्वर आपको ऐसी चीजें करने के लिए कहेगा जो दूर दूर तक आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दिखेंगी नहीं। ट्रस्ट मी, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं कई बार प्रभु से कहता था, प्रभु मेरे पास ये समस्या है, आप उसे निकालिए। और परमेश्वर कुछ ऐसी चीज करने के लिए कहता था, और मैं बोलता था, प्रभु इससे ये क्या होगा? यू नो द बाइबल सेज, अपनी विजडम को बंद करके उसने हर ऑयल में से थोड़ा थोड़ा निकाल के सब में भरा, और एलिशा के सामने खड़ी होकर कहती है, मैंने कर दिया। बोलता है, अब जा, सारे जो जार्स हैं, आपको पता है वो सारे जार्स भर चुके थे, उसने वो सारा तेल बेचा। मैं तो बिलीव करता हूं कि कर्जा चुकाने के बाद भी बचा होगा, 100% बचा होगा। मुझे बताइए, जब पतरस को यीशु मसीह ने कहा जाल को दाहिनी ओर डाल, यीशु ने यह नहीं कहा इसमें नहीं मिला है ना, ये झील में नहीं मिला है ना, आई नो अनदर लेक, अब चल मैं तुझे एक और लेक बताता हूं, ये पास में ही है, वहां चलते हैं। यीशु ने ऐसा नहीं किया, यीशु ने कहा सेम इसी झील में तू डाल। पतरस अनुभवी था, पतरस कल का आदमी नहीं था कि वो कहे कि हाँ शायद मुझसे मिस्टेक हो सकती है। अरे ही वॉज अ फिशरमैन। उसने क्या किया? उसने कहा ठीक है मैं करता हूं। अगेन एक व्यक्ति ने विजडम बंद की। आप जरा देखिए, काना नगर में यीशु मसीह ने क्या कहा? पानी भरो। क्या चेले ये नहीं कह सकते थे पानी ऑलरेडी है, दाखरस खत्म हुआ है? आप देखो हर जगह पे अद्भुत काम हुए जब लोगों ने वॉक किया फेथ में। डीएल मूडी, स्मिथ विगिल्सवर्थ, A.W. टोजर, जॉन वेस्ली, चार्ल्स फिनी, जितने भी आप ये लोग देखते हैं, रॉबिन्सन, क्रॉनिकल ब्रदर्स, विलियम ब्रदर्स, आप जितने भी लोगों को देखो, एक क्वालिटी इन लोगों में अंदर। जानते हो क्वालिटी क्या थी? ये लोग विश्वास से चलते थे। जानते हो विश्वास से चलने का मतलब क्या है? विश्वास से चलने का मतलब है आप इफ वर्ड पर ध्यान नहीं दोगे। इफ, आई, एफ, इफ मोस्ट ऑफ टाइम डेविल है। यदि तू परमेश्वर का बेटा है, पत्थर को बोल रोटियां बन जाएं। क्या यह सच है? खुदा ने कहा है कुछ नहीं खा सकते। आप जानते हो जब परमेश्वर इनकाउंटर करेगा तो सामर्थ और ताकत से भरेगा, लेकिन जब डेविल इनकाउंटर करेगा मोस्ट ऑफ टाइम वो आपको इफ वर्ड से भर देगा। शक, कुछ लोग अपने शक की वजह से इतना सफर करते हैं लाइफ में। शक शक शक, समझ रहे? शक। पति अगर फोन बाहर लेके किसी से बात करेगा,
क्यों? आपको ट्रस्ट नहीं है? आपको पता है आपके एक्सक्यूजेस आपको फेथ में चलने नहीं देते। मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सब यहां देखिए, मैं 5 मिनट में संदेश को पूरा करने पर हूं। सुनिए, अगर आप चाहते हो आप फेथ में वॉक करो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक दिन में नहीं होगा। जानते हैं इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक चीज करनी पड़ेगी। लिसन, बाइबल में 3 फेथ हैं, लिटिल फेथ, फेथ, बड़ा फेथ। विश्वासी, अल्प विश्वासी और अविश्वासी। सॉरी, ये 3 टाइप के फेथ हैं। एक होते हैं अविश्वासी लोग। इन लोगों को जब तक मिरेकल नहीं दिखे तब तक बिलीव नहीं करते। सेकंड होते हैं अल्प विश्वासी। ये वो लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि यीशु है, लेकिन इनको ये बिलीव नहीं है कि यीशु मेरे भविष्य में आगे चल के मुझे संभालेगा। लेकिन थर्ड जानते क्या होते हैं? ये है विश्वासी। थोमा से जब यीशु मसीह मिले तो यीशु ने उनको यही बात कही, हे थोमा, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। मैंने अपने बाइबल में ऐसा लिखा है ब्रैकेट में, एंड लॉर्ड विजिट टू थोमा, प्रभु थॉमस से मिला और उससे कहता है, ओ थॉमस। मैंने अपने बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं एडिट करता रहता हूं अपने लिए। मैंने वहां पर ऐसा लिखा है, ओ थॉमस, लर्न टू वॉक इन फेथ। सीख विश्वास से चलना। आप जानते हो आप कैसे प्रतिदिन विश्वास से चल सकते हो? लिसन, यहां देखिए, फेथ आप में है। याद रखिएगा, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि मुझ में फेथ नहीं है। अगर आप में फेथ नहीं होता तो आप अपनी नींद खराब करके यहां नहीं आते। आप में फेथ था, है, रहेगा। अब इंपॉर्टेंट ये है आप अपने फेथ को कितना फीड करते हो। फीड। हमारे ऑफिस में एक एक्वेरियम है, एक मछलियों को रखने का एक बहुत बड़ा बॉक्स है। अधिकतर गौरव भाई उसमें कुछ फिशेस हैं, ऑस्कर, एरवाना वगैरह वगैरह। तो मैंने एक दिन इन फिशेस को बड़े ध्यान से देखा, इतनी पतली पतली फिशेस थी। तो मैंने गौरव से पूछा, भाई इसका नाम क्या है? ब्रदर, शी इज ऑस्कर, सो एग्रेसिव, ये बड़े गुस्से वाली है। मैंने बोला मुझ पे गई है थोड़ी थोड़ी यू नो, बोला बहुत गुस्से वाली है। मैंने बोला एरवाना, बोला ये तो उसके भी बाप हैं। मैंने जब देखा था तो इतनी इतनी थी, इतना बड़ा बाहर पड़ा रहता है मछलियों के लिए। बट आप बिलीव कीजिए, 8 दिन पहले मैंने एक फिश देखी, इतनी बड़ी। मैंने गौरव भाई को बोला, मैंने बोला ब्रदर ये आपकी तरह हो गई है, अभी गौरन की तरह होगी। अरे ये तो इतना बड़ा हो गया ब्रदर, ये हुआ क्या? तो मुझे एक बात बताई गौरव ने। उन्होंने बोला, ब्रदर मैं इनको एवरीडे कलेजी खिलाता हूं। मैंने बोला हम भी नहीं खाते इनको खिलाता है तू? यू नो, उसने क्या कहा, बोला मैं इनको कुछ ऐसा देता हूं जिससे हेल्दी हो। अब मैं देख रहा हूं वो अपने साइज में बड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ ऐसा मिल रहा है जो एक्चुअली उनको पसंद है। एक होते हैं ऐसे छोटे छोटे डॉट डॉट होते हैं, यू नो, वो कभी कभी ऊपर ही तैरते हैं, ये खाती ही नहीं है। इन मछलियों को भी नाटक है आजकल यू नो। मुझे आज भी याद है, एक मछली ने अपनी बच्ची के साथ वो तैर रही थी, तो बोलती है माँ, बोलती है यस माँ, मैं फिशेस को क्या आ गया है? बेटा इसलिए क्योंकि सारे सेल्फिश ऊपर रहते हम फिशेस है ना, इसलिए पानी में रहते, सब सेल्फिश ऊपर धरती पे रहते। सच है एक्चुअली, यू नो। फिर मैंने इस भाई से पूछा, मैंने बोला यार ये मोटी कैसे हो गई इतना जल्दी? और आपको बताऊं, इतनी मोटी, और उसका जो घूमने का तरीका था इतना फास्ट हो गया था, ऐसे 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 हो रही थी। मैंने ढक्कन बंद कर दिया, मेरे ऊपर ना आके पड़े। आप जानते हो कैसे वो ग्रो हुई है? उन्हें फूड मिला है, उन्हें खाना मिला है। यही रीजन है कि आपको कलीसिया में कुछ अच्छे बिलीवर्स दिखेंगे जो आपको हमेशा इनकरेज करेंगे। नो ब्रदर सब ठीक हो जाएगा, नो सिस्टर। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अपने आप को फीडिंग देते हैं। लेकिन आपको कुछ मरे हुए मसीह भी जरूर मिलेंगे जो हमेशा एक ही चीज करेंगे, मेरे को काउंसलिंग चाहिए। अरे तू कितना इंजेक्शन लगाएगा? कभी वो चर्च का इंजेक्शन, कभी इसका इंजेक्शन, उसका असर होता है, वापस तू डाउन हो जाता है। आप कब तक इन बातों पे डिपेंड रहोगे? कब आप ये सीखोगे? दाऊद ने यहोवा को सिमरण करके हिया बांधा। बोलिए, लर्न टू वॉक इन फेथ। विश्वास से जीना सीखो।
इनके पास ऑयल नहीं था, फिर भी वो चल रही थी। उसके पास मछलियां नहीं थी, फिर भी वो नेट डाल रहा था। हन्ना के पास बेबी नहीं था, फिर भी वो जॉयफुल थी। ये वो लोग थे जो विश्वास से चलते थे, रूप देखकर नहीं।